Good morning, students. Today we have the last part of chapter 1, that is determiners. हम लोग पिछले क्लास में पॉइंट नंबर चैप्टर 1 का पॉइंट नंबर P तक हम लोग पढ़े थे एंड टुडे विल बी फिनिशिंग ऑफ आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोगेटिव्स. Determiners that help to ask questions may be described as interrogatives. What, which, whose, how much and how many are interrogatives. They can be used before any kind of noun. तो कहा जा रहा है कि डिटरमिनर्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको इंट्रोगेटिव्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे जो इंट्रोगेटिव्स है. और कहा जा रहा है कि किसी भी नाउन से पहले इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी काउंटेबल हो या पूरा अनकाउंटेबल नाउन हो. तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट का इस्तेमाल, व्हाट ट्रेन, व्हाट बुक्स, यानी कि व्हाट ट्रेन, व्हाट बुक्स. यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका मतलब है कौन सा ट्रेन, यानी कि ट्रेन का नाम या फिर बुक्स का नाम के बारे में जब हम पूछते हैं तो इस प्रकार से पूछते हैं. देन लाइक व्हिच बास्केट, व्हिच बास्केट्स, व्हिच मिल्क. तो व्हिच का इस्तेमाल खास करके जब हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग उनमें से जब हम चुनने के लिए सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट चूजिंग फ्रॉम मैनी ऑप्शंस दैट वी हैव, वी यूज़ व्हिच का इस्तेमाल तब करते हैं हम लोग जब हमको चुनना होता है बहुत सारे में से, या फिर दो में से, या फिर तीन में से एक को चुनना पड़ता है, तो उस समय व्हिच का प्रयोग होता है. नेक्स्ट हुज डिनोट्स बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग मतलब होता है कौन चीज़ किसका है, वो हमें बताते हैं. हुज हमको बताता है कौन चीज़ किसका है. जैसे फॉर एग्जांपल हुज बैट, हुज बैट्स, हुज क्लेवरनेस, इस प्रकार से. So exercise 10, like for example, dash bag is lying on my desk. Is it grandma's? तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है dash bag is lying on my desk. Is it गरिमा's? Is it गरिमा's? क्या ये गरिमा का है, यानी कि whose, इसका मतलब हम लोग ये किसका बैग है, यहाँ पर किसका बैग है पता पूछा जा रहा है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, whose का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल डैश मैगजीन आर यू रीडिंग दिस डेज, इज इट ए चिल्ड्रंस मैगजीन. तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट को जब देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या ये चिल्ड्रंस मैगजीन है, यानी कि तुम कौन सा मैगजीन इन दिनों में कौन सा मैगजीन तुम पढ़ रहे हो, है ना. तो हम लोग करेंगे बहुत सारे मैगजीन में से कोई एक सब वो पढ़ रहा होगा कोई, तो उसके लिए हम लोग करेंगे व्हिच का इस्तेमाल करेंगे. व्हिच मैगजीन आर यू रीडिंग दिस डेज. So rest of the things you have to solve by yourself, and I will be sending you exercise number 10 in the group. So next this is the end of our first chapter, determiners of class 8, and next we will be moving on to chapter number 2, that is verbs expressing the present. Verbs expressing the प्रेजेंट, यानी कि verbs जो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि प्रेजेंट का बोध होता है जिस verb से, उस तरह का हम लोग स्टडी करेंगे. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द verb का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के बारे में आज का क्लास में हम लोग देखेंगे. सो हियर आर टू बॉक्सेस एंड यू हैव असर्टिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेंटेंस है, एंड यू हैव नेगेटिव सेंटेंस हियर. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस to talk about things in general, not about something happening now,
बट अबाउट समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम, हमेशा कोई चीज़ होता है उसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फॉर थिंग्स दैट हैपन अगेन एंड अगेन, कोई भी घटना या कि कोई भी क्रिया बार बार जब हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई प्ले द सितार बट आई डोंट प्ले इट वेरी वेल। या फिर हम लोग अपना एक एग्जांपल लेंगे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, सो हियर द वर्ब प्ले, एक्शन प्ले, हमारा ये जो एक्शन रहा दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी कि ये जो एक्शन हम लोग क्या बार बार जो होता है एवरी डे, यानी कि बार बार रिपीटेड एक्शन। तो फॉर रिपीटेड एक्शंस वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एंड हैबिचुअल एक्शंस वही सेम चीज़ हुआ, रिपीटेड एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन हमारा आदत सारे बताने के लिए हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ्स। टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ। साइंटिफिक फैक्ट यानी कि जो साइंटिफिक रूप से प्रमाणित किया गया है वो सारी चीज़ को बताने के लिए, और परमानेंट ट्रूथ्स वो सारे हो गया हमारा परमानेंट ट्रूथ्स। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा साइंटिफिक ट्रूथ। यानी कि साइंटिफिक इशू परीक्षण के बाद ही, यानी कि साइंटिफिकली इसका जो एक्सपेरिमेंट के बाद पता प्रूवन हो गया है कि क्या वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। यह वगैरह हमारा बॉयल हो गया हमारा क्या वर्ब। तो इसका हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो फॉर्मूला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये जो एस और एस भाग में कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो हमारा इंग्लिश में कितना पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वी हैव 3 persons in English, and singular we have singular and also plural, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हम जैसे कि जानते हैं आई, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, देन प्लूरल ऑल्सो यू, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो यहाँ पर ही सी इट की जगह कोई व्यक्ति का नाम, कोई लड़का का नाम, या फिर सी की जगह किसी फीमेल का नाम, या फिर इट की जगह कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी प्राणी का नाम हो सकता है। सो व्हेन आवर सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो हम लोग तब क्या करते हैं, तब जाके वर्ब वन में जो है एस और एस का एस और एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो गया, हियर वी हैव द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, तो हमारा क्या हुआ, वर्ब वन का इस्तेमाल हुआ, इसमें एस और एस का इस्तेमाल नहीं हुआ। बट इफ आई से he, then he plays cricket, he plays
क्रिकेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो वी हैव एडेड एस टू आवर भार्ब। हमारा भार्ब में जो है प्ले, भार्ब हमारा जो प्ले है उसमें हम लोगों ने क्या एस को ऐड किया है। तो इस प्रकार से व्हेन आवर व्हेन आवर सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर वी ऐड एस और एस टू दी भार्ब। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। बाकी सारे में हम लोग बिना एस और एस का, भार्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्लूरल। इस सारे में हम लोग एस और एस को हम लोग नहीं जोड़ेंगे V1 में, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमको जोड़ेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस से हमारा सेकंड पॉइंट तक हम लोग देखें कि साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल होता है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड पॉइंट, इन प्रोवर्ब्स व्हिच हैव द फोर्स ऑफ परमानेंट ट्रूथ। और प्रोवर्ब्स में यानी कि कहावत या मुहावरा जिसको बोलते हैं, उसी सारे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये सारे जो है हमारा परमानेंट ट्रूथ या फिर हो गया प्रोवर्ब्स। ये सारा हो गया हमारा ये हो गया हमारा प्रोवर्ब्स। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। देन फोर्थ, to express natural qualities or processes and professional activities. Natural qualities or processes and professional activities. Natural qualities क्या होता है? देखिए, fruits contain lots of mineral and vitamins. ये जो है फ्रूट का नेचुरल क्वालिटी कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स रहते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्वीट टेस्ट, हनी टेस्ट स्वीट। ये हो गया हमारा क्या? हनी का नेचुरल क्वालिटी। हनी का नेचुरल क्वालिटी। सो टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज, जैसे कि हनी का नेचुरल, ये कोई मैन मेड नहीं है। हनी का नेचुरली उसका टेस्ट जो स्वीट होता है, ये कोई जा करके आदमी उसमें स्वीटनेस नहीं भरा है। तो इस प्रकार से ये गया हनी का नेचुरल क्वालिटीज। सो टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज, देन टू फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटीज, टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज। प्रोफेशनल एक्टिविटीज मतलब प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक्टिविटी। प्रोफेशन से जैसे कि टीचिंग हो गया, मेडिकल जो है डॉक्टर उन लोगों का प्रोफेशन, या फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ड्राइविंग प्रोफेशन। सो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि ए डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ। ए डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट का प्रोफेशन क्या है? वो टीथ का जो है देखभाल करता है। तो ये हुआ हमारा उसका काम। ये हो गया उसका जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या हो गया? टेकिंग केयर ऑफ टीथ, यानी कि टीथ का देखभाल करना उसका प्रोफेशन, डेंटिस्ट का प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स। ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स। ए केमिस्ट का काम क्या है? सेलिंग मेडिसिन, यानी कि सेल्स मेडिसिन, यानी कि सेलिंग मेडिसिन उसका काम है। सेलिंग मेडिसिन बेचना उसका काम है केमिस्ट का। सो लाइकवाइज केमिस्ट का प्रोफेशन यहाँ पर बताया जाए। सो हियर यू कैन सी दैट दिस verbs, यू कैन सी नोटिस द verbs, दे आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो verb हम नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है। Why? Because these all are
प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, ये सारे जो है हम लोग देखें ये क्या है, ये सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है। तो उसको प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो now let us look at how to make negatives and how to make question sentences। हम लोग ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जो देख रहे थे, इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखे उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, फिर क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। सो लेट अस टेक ए पॉजिटिव सेंटेंस। हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, ये था हमारा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस ना, आई प्ले क्रिकेट। सो वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हम इसको चेंज करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सो नेगेटिव बनाने के लिए एक कॉमन जो रूल यानी कि फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी प्लस नॉट। दैट मीन्स you have to all you need to do is to small a लिखना है, उसका कारण है। सो ऑक्सिलरी प्लस नॉट, तो ऑक्सिलरी को इसका मतलब है हम लोगों को कोई भी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी मिल जाए तो हम उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू सर्च फॉर ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। उसका मतलब है हमें इस सेंटेंस में जो है क्या करना है, नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढना है। आई प्ले क्रिकेट, बट हियर वी डू नॉट हैव एनी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें किसी प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलता है और हमें मेन वर्ब मिलता है। यहाँ पर हम लोग को मेन वर्ब मिलता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो सिंस वी डू नॉट हैव ऑक्सिलरी वर्ब, वी यूज do or does, do or does as auxiliary verbs। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग do या does का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। सो अभी फिर अगली बात है कि which one to take, इसमें से किसको लेना है। सो as I already told you, as we know the formula of this टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला जैसे कि हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और एस प्लस सब्जेक्ट। तो जहाँ कोई जो सेंटेंस में हमारा एस और एस लगा है उसमें हम लोग उसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग लेंगे डज का, क्योंकि डू में एस लगा है तो डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में एस नहीं हो यानी कि भार में एस नहीं लगा है तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, इसमें देखते हैं कि प्ले वर्ब जो है हमारा, प्ले में एस नहीं है, एस नहीं है तो हम लोग लेंगे किसको, डू का। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर भार में एस और यस लगा हो तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डज का। अगर भार में एस और यस का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डू का। सो दैट मीन्स आंसर क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो लाइकवाइज ये हो गया हमारा आई प्ले क्रिकेट का नेगेटिव सेंटेंस। देन कमिंग टू क्वेश्चन सेंटेंस, question sentence, how to make question sentence। So for making question sentence also we have a common formula, that is auxiliary plus subject, auxiliary plus subject। इसका प्रयोग हम लोग हर जगह करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है क्या होगा, क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, auxiliary plus subject। So we have to first of all find out auxiliary in a sentence। एक सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी का खोज करेंगे, तब जाके हम लोग उसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, है ना। सो as I told you in the simple present tense we do not get any auxiliary verb। हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है
ऑक्सिलरी वर्ब हमें नहीं मिलता तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डू और डज का। तो सेम चीज़, इफ़ वी देयर इज एस और यस इन द वर्ब वी यूज डज, इफ देयर इज नो एस और यस इन द वर्ब देन वी यूज डू का इस्तेमाल कब करेंगे, कब डज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जान चुके हैं। सो विल मेक, सो यही सेंटेंस को, आई प्ले क्रिकेट, इसी को हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग डू को लेंगे, डू से शुरू करेंगे। डू सब्जेक्ट होगा क्या, आई, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, हो गया। सो लाइकवाइज कमिंग टू ए सेंटेंस दैट हैज एस और यस इन द वर्ब, एक सेंटेंस लेते हैं जो कि जिसमें कि एस और यस लगा हो वर्ब में। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। सो वी हैव टू फर्स्ट मेक इट नेगेटिव देन मेक इट क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। सो नेगेटिव बनाने के लिए क्या, ऑक्सिलरी प्लस नॉट। सो ऑक्सिलरी हम क्या ले रहे हैं, ही, यहाँ पर ही प्लेस, इसमें प्ले में एस है यानी कि एस और यस का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग डज को लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट वंस यू हैव यूज्ड एस और यस फॉर्म देन यू शुड नॉट यूज ट्वाइस। हम जब एक बार डज के रूप में एस और यस का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं एक बार, तो दोबारा इस वर्ब में हम लोग क्या नहीं करेंगे, एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट मीन्स वी कैन यूज इट वंस, केवल हम लोग एक बार एस और यस का प्रयोग करेंगे, दो बार करेंगे तो फिर यहाँ भी कर देंगे तो हम लोग का गलत हो जाएगा सेंटेंस। सो कमिंग टू क्वेश्चन सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन सेंटेंस हमारा कैसे बन रहा है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी से शुरू होगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ही, ये हो गया ऑक्सिलरी, तो हमारा हो जाएगा क्या, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, जब हम लोग एक बार डज का प्रयोग कर चुके हैं तो प्ले से हम लोग क्या करेंगे, प्लेस, इसमें से हम लोग एस को हटा देंगे क्योंकि ये जो एस का प्रयोग जो होना था यहाँ पर हो चुका है। सो दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू अंडरस्टूड एंड try to solve the questions that I will send in the group next time। फ्राइडे को जब हम क्वेश्चन भेजेंगे तो the simple present related questions you have to solve it and send it in the group। So for today this much only, hope you understood and bye, take care, have a nice day। Hi friends, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।